Hello IIT JEE aspirants, कैसे हैं आप लोग? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is a course on binomial theorem. This is lecture number 2. Please mark yourself present in the live chat section. जैसा कि पता है आपको कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड आई विल स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम दैट ओनली. तो आई एम श्योर आप लोग सबने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे. जो बच्चे उस क्वेश्चंस को कर चुके हैं दे कैन राइट द आंसर इन द चैट सेक्शन, और जिन बच्चों से वो सवाल नहीं हुआ दे कैन लुक एट द सॉल्यूशन. ओके, सो जो मैंने असाइनमेंट में जो आपको पहला क्वेश्चन दिया था, आपको मैक्लॉरिन सीरीज का मैंने कहा था कि यू हैव टू एक्सपैंड log 1 प्लस एक्स. तो आइए देखते हैं log 1 प्लस एक्स को कैसे एक्सपैंड करें. ओके, एफ एक्स आपका क्या है? एफ एक्स दे रखा है आपका log 1 प्लस एक्स. तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा? आई एम श्योर आपको पता होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई एक्स. तो log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ये चीज. आप इसको फर्दर सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो आई एम श्योर आपको ये भी पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर बाहर की तरफ आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1. तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का क्या होगा? एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1. उसी तरीके से एफ प्राइम एक्स आप लोग थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? थर्ड डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 बन जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3. एंड फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें देखना है एफ जीरो. एफ जीरो क्या है? एफ जीरो log 1 दैट इज 0. एफ प्राइम जीरो क्या होगा? 1 प्लस एक्स दैट इज गोइंग टू बी 1. एफ डबल प्राइम जीरो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी माइनस 1. थर्ड डेरिवेटिव का जीरो प्राइम क्या होगा? अगेन दैट इज गोइंग टू बी 2. और फोर्थ डेरिवेटिव का क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3 फैक्टोरियल. माइनस 3 फैक्टोरियल. अब मैं ए नॉट लिखूं तो ए नॉट हो जाएगा 0, A1 हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, A3 हो जाएगा 2 बाई 3 फैक्टोरियल, A4 हो जाएगा माइनस 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. तो आई एम श्योर आपको पता चल चुका होगा. दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी माइनस हाफ, दिस इज गोइंग टू बी 1 बाई 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 बाई 4. तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो इट इज गोइंग टू बी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन. आई एम श्योर आप सबका ये आंसर आया था, राइट बच्चों? इसका एक्सपेंशन आप सबको आया होगा. कितने बच्चों का ये एक्सपेंशन सही है? जिन बच्चों का ये एक्सपेंशन सही नहीं है वो बता दो मेरा सही नहीं है, और जिन बच्चों का सही है वो बता दे कि मेरा सही है. ठीक है, आपका ए नॉट क्या है? 0, A1 क्या है? 1, A2 क्या है? माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4. तो x के साथ आ गया 1, एक्स स्क्वायर के साथ आ गया माइनस हाफ, एक्स क्यूब के साथ आ गया 1 बाई 3, और x टू द पावर 4 के साथ आ गया माइनस 1 बाई 4. तो आई एम श्योर आप सबका भी यही आया है, राइट? और कांस्टेंट मिसिंग है. ग्रेट. लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ई टू द पावर आई एक्स. कितने बच्चों का ई टू द पावर आई एक्स आ गया था? देखते हैं कैसे करेंगे ई टू द पावर आई एक्स, जल्दी से देखते हैं. ई टू द पावर आई एक्स करने से पहले हम ई टू द पावर एक्स कर लेते हैं. ई टू द पावर एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई
4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट? ये तो हमने लास्ट टाइम ही कर लिया था। अब e टू द पावर आई एक्स है, e टू द पावर आयोटा एक्स है, तो मतलब x को हमें आयोटा एक्स से रिप्लेस कर देना है, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा एक्स, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आयोटा क्यूब मैंने लास्ट टाइम बताया था माइनस आयोटा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, तो क्या मैंने बताया था एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और फिर पैटर्न उसी तरीके से रिपीट करेगा। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो रियल वालों के नंबर्स को देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल, तो आपने पैटर्न समझ लिया होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial and so on. This is your real part. Imaginary part देखिए क्या होगा, plus iota. It will begin with x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial and so on. पहचानो इसे, इसको पहचानो, ये क्या है, हमने किया था, सीरीज निकाला था देखो, और इसको पहचानो ये क्या है। आपको याद होगा इसको हमने cos x कहा था, ये cos x का एक्सपेंशन था, और ये किसका एक्सपेंशन था, ये sin x का एक्सपेंशन था। तो आप कह सकते हो कि e टू द पावर आई एक्स इज 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial minus x to the power 6 by 6 factorial and so on plus iota x minus x cube by 3 factorial plus x 5 by 5 factorial and so on। और आप इसको भी क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो cos x प्लस आयोटा sin x। तो अगर आपसे कोई पूछता है y कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द यूलर फॉर्म, यू कैन प्रूव इट थ्रू द मैक्लॉरिन सीरीज। ओके, सो e टू द पावर आई एक्स इज गोइंग टू बी cis x। इसे हम क्या कहा था, इसे हमने cis x भी कहा था अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास में, इफ यू रिमेंबर, राइट। 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, चलिए इसको भी कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। So fx is fx is 1 plus x to the power -1. So f prime x would be minus 1 plus x to the power -2. F double derivative x would be 2 into 1 plus x to the power -3. Third derivative would be minus 3 factorial into 1 plus x to the power -4. Fourth derivative would be 4 factorial into 1 plus x to the power -5, राइट। इस तरीके से आप बढ़ सकते हो। तो यहां से आप देख सकते हो a0 क्या होगा, a0 हो जाएगा f0, f0 इज 1, राइट। a1 क्या होगा, a1 होगा f प्राइम 0 बाई 1 फैक्टोरियल, तो दैट इज गोइंग टू बी -1। This is going to be a2, that is f second derivative 0 upon 2 factorial, that is 2 upon 2 factorial, that is 1. F third derivative, that is going to be -3 factorial, that is going to be -1. And a4 is going to be +1. So you can say it's going to be 1 -1 alternate plus minus, right? So आप 1 plus x to the power -1 का क्या लिख सकते हैं एक्सपेंशन, आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं 1 minus x plus x square minus x cube plus x to the power 4 minus x to the power 5 plus x to the power 6 and so on. This is going to be the
बाइनोमियल दिस इज गोइंग टू बी द मैक्लॉरिन सीरीज या 1 + x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन. ओके, सेम वे आपको अगर कोई 1 + x टू द पावर f पूछता है, 1 + x टू द पावर f, वेयर f इज अ फ्रैक्शन, आई एम श्योर अब आप हैंडल कर सकते हो. उसी तरह सेम वे मैक्लॉरिन सीरीज के कॉन्सेप्ट से आप इसको भी हैंडल कर सकते हो. अगर ये पूछा जाता है 1 + x टू द पावर -n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो भी आप इसको हैंडल कर सकते हो मैक्लॉरिन सीरीज से. दैट इज द होल आइडिया. मैक्लॉरिन सीरीज से आप किसी भी एक्सपेंशन को क्लीन आउट लिख सकते हो. दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस. ओके, कमिंग बैक टू द स्लाइड्स. हाउ टू एक्सपैंड a to the power x. a to the power x बहुत ही आसान है. a to the power x का क्या करना होगा? a to the power x के लिए आपको कुछ नहीं करना है. a to the power x का मतलब क्या होता है? e to the power x ln a. राइट और रॉन्ग? क्या मैं a to the power x को e to the power x ln a लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो लिख दीजिए. तो e to the power x क्या होता है? 1 + x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. So e to the power x ln a क्या होगा? x की जगह x ln a डाल दीजिए. And so on. This is going to be the expansion of a to the power x. Okay. So how many of you got the idea that binomial expansion में इन सब सीरीज की मैक्लॉरिन सीरीज कैसे लिखेंगे? आई एम श्योर आप सबको पता चल चुका है. तो आपको जब भी कभी भी किसी का भी मैक्लॉरिन सीरीज या सीरीज एक्सपेंशन देने को दिया हो, तो यू कैन फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट? दैट fx कैन बी रिटन एज f0 plus f prime 0 by 1 factorial x plus f second derivative 0 by 2 factorial x square, third derivative 0 by 3 factorial x cube and so on. इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके किसी की भी मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं. सेम कॉन्सेप्ट से आप 1 + x टू द पावर n जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट यूज करके किया था, वो भी आप समझ सकते हो. राइट, आगे बढ़ते हैं.